बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। अदाकारा सना जावेद के मनाल के साथ घटिया रवैये का मैं चश्मदीद गवाह हूँ। मेकअप आर्टिस्ट सैयद हुसैन ने तमाम राजों से पर्दा उठा दिया। जालिम सना किस तरह से लोगों को नौकरियों से निकलवाती रही, इसके बारे में भी अहम तरीन इंकशाफात आज की वीडियो में हम शामिल करेंगे। कभी मेकअप आर्टिस्ट तो कभी अदाकार, बंद कमरे में सना कैसे सबका इस्तेसाल करती रही। सना जावेद के खिलाफ साजिश या फिर मशहूर होने का नया हरबा, दूध का दूध और पानी का पानी, हम आज की वीडियो में करेंगे। और मैडम ने किस तरह से सबकी छुट्टी करने की बात की और किस तरह से लोगों की छुट्टी कराई, इस पर भी तफसीलन बात करना तो बनता है, क्योंकि सारी दुनिया तो गलत नहीं हो सकती। और मैडम समझती हैं कि वो कहीं की मलका हैं, बाकी अवाम उनकी रियाया है जिनके साथ वो कुछ भी कर सकती हैं, कोई भी नहीं बोलेगा। वो नोटिस की धमकियाँ देती हैं और एक अब नया चश्मदीद गवाह जो आया है उसने इनकी असलियत दुनिया के सामने रख दी है। वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको मालूम हो सके कि किस तरह से जो भी लोग सुपीरियर बनने की कोशिश करते हैं और लोगों को जो है अपनी पाँव की जूती बनाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ सारे ऑटोमेटिकली एकजुट हो जाते हैं। कोई साजिश नहीं कर रहा होता, बल्कि हमें अपने आप को सही करने की जरूरत है। और हमें मालूम होना चाहिए कि हम किन लोगों को जमीन से उठा के आसमान पे बिठाते हैं, किस तरह से इन लोगों को अदाकार बनाते हैं, किस तरह से इन लोगों को जो है पब्लिसिटी आवाम ही दिलाती है, और ये किस तरह से लोगों के साथ सलूक करते हैं जो काबिले नदामत है, जो शर्मिंदगी का बाइस है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि जो पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामे की अदाकारा हैं सना जावेद के नामुनासिब रवैये से मुतालिक सोशल मीडिया पर इस वक्त एक जंग छिड़ी हुई है। शोबिस इंडस्ट्री के दीगर फनकारों की जानिब से मुख्तलिफ पोस्टों को जो है वो वायरल किया जा रहा है। ऐसी पोस्ट सामने आई है जिसमें समझ से बालातर है कि ये एक खातून किस किस को जो है जलील कर चुकी हैं, किस किस की तजलील कर चुकी हैं। सना जावेद के लिए सोशल मीडिया पर मुतादिद शोबिस इंडस्ट्री के शख्सियात जो हैं वो अपने नागवार तजर्बात से मुतालिक पोस्ट शेयर करके उनके छुपे हुए दूसरे चेहरे से पर्दा उठा रहे हैं, जिससे इंटरनेट पर जो सार्फिन है वो बेहद परेशान है कि जी हम लोग किसी को देखते हैं तो हम रोल के मुताबिक देखते हैं, असली जिंदगी में तो वही लोग जानते हैं ना जो उनके साथ काम करे, जिनका उनसे पाला पड़ता है। दूसरी जानिब सना जावेद ने मारूफ शख्सियात की जानिब से मनफी रवैये के हवाले से लगाए जाने वाले इल्जामात पर कानूनी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। बहुत सारे मसले मसाइल शुरू हुए थे। आपको पता है कि सना जावेद एक के बाद एक जो है वो जो है लोग सामने आते गए, उन्होंने अपनी पोस्ट शेयर करते गए, इंस्टाग्राम पर स्टोरीज लगाते गए कि जी सना जावेद ने हमारे साथ क्या कुछ किया है। अब जी एक मेकअप आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है सैयद हुसैन, उन्होंने अहम तरीन इंकशाफात किए हैं। उन्होंने बताया कि जब सेट पर, जिस दिन सेट पर ये मनाल के साथ बदतमीज़ी करते हुए उसे 2 टके की मॉडल कह रही थी, उस वक्त ये मेकअप आर्टिस्ट वहीं पर मौजूद था। अब बताएं मैडम सना, अब क्या आप इनको भी नोटिस भिजवाएंगी, कानूनी नोटिस इनको भी भिजवाएंगी, क्योंकि ये सच बोल रहे हैं। होता क्या है मैं आपको बताती चलूं कि मेकअप आर्टिस्ट सैयद हुसैन जो है अब इस इंकशाफ के साथ सामने आए हैं। उन्होंने जी इंस्टाग्राम पर मुख्तलिफ जगहों पर पोस्ट शेयर की है। उन्होंने कहा कि जी फोटोशूट के दौरान सना जावेद के मॉडल मनाल सलीम के साथ बदतमीजी का मुजाहरा करने के इल्जामात बिल्कुल दुरुस्त हैं, मैं वहां पर मौजूद था, मैं चश्मदीद गवाह हूं। जो मनाल ने लिखा, जो मनाल ने बताया, जितने भी सेलिब्रिटीज और मेकअप आर्टिस्ट ने सना के लिए जो भी चीज़ें बोली हैं वो दुरुस्त हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया कि मनाल ने जो लिखा वो हर्फ ब हर्फ जो है बिल्कुल ठीक है। सना जावेद ने यही सब कुछ किया था शूट पर, क्योंकि मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ा था। सैयद हुसैन ने इंस्टाग्राम का रुख किया, जहां उन्होंने एक तवील पोस्ट में कहा कि मैं यहां मौजूद सूरत हाल पर एक बाज़ाब्ता बयान देने आया हूं, क्योंकि जिस दिन ये सारा वाक़या हुआ उस दिन में इन दोनों मशहूर शख्सियात के लिए वाहिद मेकअप आर्टिस्ट था और साथ ही में एक चश्मदीद गवाह हूं। मेकअप आर्टिस्ट ने कहा कि मुझे अच्छे से याद है कि उस दिन मॉडल मनाल सलीम सेट पर सना जावेद से पहले पहुंच गई थी और उन्होंने अपना मेकओवर खुद शुरू करवा लिया था, क्योंकि वहां पर और कोई मौजूद ही नहीं था। उन्होंने कहा कि जैसे ही सना जावेद आई तो उन्होंने मॉडल मनाल को कमरे से निकलने का कहा, मनाल चली गई। हालांकि ये एथिकल नहीं है कि एक बंदा पहले से मेकअप करवा रहा है, उसके बाद अगर कोई बाद में आता है और आके वो इस तरह से आपको कहे कि जी आप चले जाएं और अगले बंदे का मेकअप भी कंप्लीट ना हो, तो ये तो वैसे ही एथिकल नहीं है, एथिक्स के खिलाफ है।
वो कहते हैं कि जी उन्होंने मॉडल मनाल को कमरे से निकालने का कहा, मनाल चली गई, जिसके बाद मेरे असिस्टेंट ने मनाल का मेक ओवर मुकम्मल किया। सैयद हुसैन ने कहा कि शूट के दरमियान में सना जावेद ने मनाल के शॉट्स में रुकावट डाली, जिस पर मनाल ने एहतजाज किया और फिर सना ने सख्त जुमलों का तबादला किया। सना ने उनको अजीबोगरीब तरह से जो है ना सिर्फ पुकारना शुरू किया बल्कि उनके बारे में गलत मलत बातें भी कहना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्री का हिस्सा होने के नाते मैं इस तरह के रवैयों की सख्ती से मजम्मत करता हूं। आप लोगों को भी मजम्मत करनी चाहिए, चाहे वो किसी जूनियर आर्टिस्ट की हो या फिर मशहूर शख्सियत की। अगर कोई आपकी इस तरह से तजलील कर रहा है, आप पर गंद उछाल रहा है, आपको तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है, तो हमें इसकी मजम्मत करनी चाहिए, हमें खड़ा होना चाहिए। आखिर में उन्होंने कहा कि किसी को हक नहीं है कि वो किसी को भी अपने घटिया फिक्रों से जलील करे, उसकी तजलील करे या किसी को भी अपने गैर महज़ब रवैये से जी नीचा दिखाने की कोशिश करे। तो अब मैडम बताइए आप कि आपके उस रवैये का जो है चश्मदीद गवाह भी सामने आ चुका है। अब आपने जो कानूनी नोटिस भेजे हैं, आप क्या इनको भी कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ करेंगी? सच बोलने पर भी आपको तकलीफ है? मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूं कि मुतादिद मेकअप आर्टिस्ट, स्टाइलिस्ट, मॉडल्स और नए अदाकारों के बाद अब सना जावेद पर मारूफ ड्रामा हिदायतकार आमिर यूसुफ ने भी संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा कि उन्हें दूसरों के साथ नामुनासिब रवैया इख्तियार करने वाली अदाकारा करार देते हुए कहा कि ये सबसे नॉन प्रोफेशनल किस्म की खातून है जिसके साथ मैंने काम किया। सना जावेद के खिलाफ इब्तदाई तौर पर मैं आपको बताऊं कि मनाल सलीम, मॉडल फरिया शेख और मेकअप आर्टिस्ट इकराम गौहर और रियान थॉमस ने नामुनासिब रवैये के इल्ज़ामात लगाए थे और उन्हें इंतहाई बद इखलाक और गैर पेशावराना करार दिया था। उसके बाद जी मेकअप आर्टिस्ट वाजिद खान, लाइन लग गई जनाब, मॉडल महानूर शेख, अदाकारा राबिया कुलसूम, फोटोग्राफर सोनिया मशाल और स्टाइलिस्ट जो है बेपनाह स्टाइलिस्ट, उनके बहुत सारे नाम है, मैंने कहा मैं आपको ऐसे बता दूं, उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए और सबका एक ही पॉइंट था कि वो दूसरों को जो है कमतर समझती हैं, अपने आप को अहम तरीन समझती हैं। ये तो खैर माजरत के साथ पाकिस्तान में सिर्फ इन्हीं के प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे ऐसे अदाकार हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है। बहुत सारे आम रूटीन में लोग हम देखते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें ऐसे मिलते हैं जिनके पास ज़रा सी पोजीशन आ जाए तो वो समझते हैं कि जी हम तो ख़रीद चुके हैं इस मुल्क को, हम तो हर कंपनी ख़रीद चुके हैं जिस कंपनी में हम काम करते हैं, बाकी लोगों को पाँव की जूती समझते हैं, तो फिर इस खातून को तो बड़े मसले मसाइल होंगे। तो इन्होंने जी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं लोगों के लिए। सहाफ़ियों ने जी इनके साथ काम करने के तजर्बात बयान कर दिए। सना जावेद के साथ काम करने के हवाले से जो है मुख्तलिफ लोगों ने, कुछ लोग हैं जिन्होंने अच्छे तजर्बे का जो है वो क्या कहते हैं सहारा लिया है, जिसमें क्रिकेटर शोएब मलिक साहब हैं, शोबिस शख्सियत वकास रिजवी हैं और भी 3-4 लोग शामिल हैं जिन्होंने कहा कि जी हमें कोई मसला नहीं है, हम बड़े अच्छे अंदाज में उसके साथ काम करते रहे। जैसे ही इन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी, लोगों ने इन लोगों को आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया कि भाई तुम लोग कितने अजीब हो, तुम लोगों के साथ बदतमीज़ी थोड़ी करेंगे, तुम लोग तो वैसे ही टॉप के लोग हो, बदतमीज़ी तो वो करते हैं नए आने वाले मेकअप आर्टिस्ट के साथ, नए आने वाले अदाकार और मॉडल्स के साथ। तो ये खातून जो हैं किसी ने भी इनके लिए अच्छा नहीं बोला, सिर्फ ये चंद लोग हैं, 2-4 लोग जिन्होंने अच्छा बोला। अब जी हिदायतकार आमिर यूसुफ ने सना जावेद के रवैये की शिकायत की है और उन पर संगीन तरीन इल्ज़ामात लगा दिए हैं। उन्होंने कहा, सना जावेद की तस्वीर और अपने ड्रामे एतराज़ की शूटिंग की झलकियां शेयर करते हुए लिखा कि इस बात में कोई शक नहीं कि सना जावेद इंतहाई गैर पेशावराना खातून है। आमिर यूसुफ ने लिखा कि वो आमतौर पर किसी के रवैये से मुतालिक इस तरह से खुलकर बात नहीं करते, लेकिन अब उन्होंने महसूस किया है कि किसी शख्स की जानिब से काम के दौरान किए गए नामुनासिब रवैये पर बात करने का वक्त आ चुका है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस बात में कोई शक नहीं कि सना ने जो है ड्रामे में बहुत सारी चीज़ों को बर्बाद करने की कोशिश की, उन्होंने उनका ड्रामा एतराज़ बर्बाद कर दिया। उन्होंने लिखा कि जी सना जावेद इनके इल्ज़ामात को मुस्तरद करती हैं तो उनके पास दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, वो सामने लेकर आएँ। उन्होंने मज़ीद लिखा कि सना जावेद ने न सिर्फ उनका ड्रामा बर्बाद किया बल्कि उन्होंने उनके सीनियर अदाकार, उनके सीनियर उस्ताद डायरेक्टर नदीम बेग से ताल्लुकात भी ख़राब कराए जिन्हें वो अपना मोहसिन समझते और मानते हैं। आमिर यूसुफ ने अपनी पोस्ट में एक्ट्रेस अलायंस ट्रस्ट, पाकिस्तान की चेयरपर्सन अतीका ओडो और यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन नबील जफर से अपील की कि सना जावेद के खिलाफ लगाए गए तमाम इल्ज़ामात की तफ्तीश के लिए ज्वाइंट तफ्तीशी कमेटी जो है वो बनाने का ऐलान किया जाए। और उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी, यकीन माने कि दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। मैडम के खिलाफ तो अब चश्मदीद गवाह भी आ चुके हैं। सना जावेद ने अपने ऊपर जितने भी इल्ज़ामात लगाए हैं उसको कहा है कि जी मेरे
मेरे खिलाफ मजमूम मुहिम करार देते हुए तमाम इल्ज़ामात झूठे हैं, मैं कानूनी कार्रवाई कर रही हूँ और जीत मेरी ही होगी, मैं इन लोगों को सबक सिखाऊंगी, मैं इन लोगों को इनकी औकात याद कराऊंगी। और उन्होंने तकरीबन 3 से 4 अफराद को जो है वो कानूनी नोटिस भी भिजवा दिए हैं। जी, ऐसी अदाकारों के मूड स्विंग्स तो होते रहते हैं, बेचारे मेकअप आर्टिस्ट बेचारे जो है फंसते हैं, या फिर अदाकार जो नए आते हैं, मॉडल्स नहीं आती हैं। सना ने लीगल नोटिस तो भिजवा दिया है और उन्होंने कहा है कि जी मेरे खिलाफ जिसने जो करना है कर ले, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, जिसने जो करना है वो कर ले। लोगों को इन्होंने कहा है कि जी लोग कितने कम अकल है, यहाँ पे भी इसने गेम डाल दी लोगों को, आप अवाम को भी इसने कम अकल कह दिया कि आप लोगों की बातें मानते हैं। अवाम जी इतनी कम अकल नहीं है, अवाम ने अच्छे से देख लिया है कि तुम्हारे खिलाफ एक पूरी पलटून आई हुई है, एक पूरी जो है इंडस्ट्री तुम्हारे खिलाफ खड़ी है, तुम्हारे हक में 2-4 जो है भाड़े के तुमने टट्टू इकट्ठे किए हुए, शायद उनकी बेस पे जो है तुम ये समझती हो कि तुम जो है सारी आवाम को बेवकूफ़ कह दोगी। तो आवाम को भी इन्होंने कहा है कि जी आवाम कम अकल है, तो हम लोग जी कम अकल हैं तो आपको हमने स्टार बनाया हुआ। बड़े अफसोस की बात है कि किस तरह से ये लोग कितने गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उसी आवाम के लिए, उसी आवाम को कम अकल कहते हैं जिस आवाम ने इनको जो है स्टार बनाया होता है। फैसला जी आप लोगों ने करना है, कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आप जो कम अकल मुझ समेत आवाम हैं वो क्या सोचती हैं इन मलका आलिया के लिए कि जी जिस तरह से ये लोगों को कुछ नहीं समझती, इंसानों को कुछ नहीं समझती, ये क्या सही रास्ते पे जा रही हैं या फिर इनके खिलाफ किसी ने कोई प्रोपेगेंडा किया है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।